अच्छा, एक बात बताइए, अपनी मेहनत की कमाई जब बैंक अकाउंट में दिखती है तो एक सुकून सा मिलता है ना? एक सेफ्टी वाली फीलिंग आती है। पर आज जरा इसी पर बात करते हैं कि ये जो सेफ्टी का एहसास है ये असल में है कितना सच्चा। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा पैसा बैंक में सच में उतना सेफ है जितना हम सब मानते हैं, या फिर कहीं हम कोई बहुत जरूरी बात मिस तो नहीं कर रहे। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ये जो एक पक्की सोच बन गई है ना हम सबकी कि पैसा मतलब बैंक में ही सेफ है, ये आई कहाँ से? देखिए, वजह तो बिल्कुल सीधी सादी है। जब हम देखते हैं कि फिक्स डिपॉजिट पर मान लीजिए 7% का ब्याज मिल रहा है तो मन में एक तसल्ली तो होती ही है। ऐसा लगता है कि चलो पैसा अपने आप काम कर रहा है, बढ़ रहा है, और ये सोचना गलत भी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन यहीं पर एक पुरानी कहावत याद आती है। कहते हैं कि एक जहाज बंदरगाह में सबसे ज्यादा सेफ होता है, लेकिन जहाज वो बंदरगाह में खड़े रहने के लिए तो नहीं बनाए जाते, है ना? बस ठीक यही बात हमारे पैसे पर भी लागू होती है। तो फिर वो कौन सी चीज है जो हमारे इस सेफ पैसे को नुकसान पहुंचा रही है? असल में एक खामोश चोर है जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारे पैसे की कीमत धीरे धीरे कम कर देता है। और इस चोर का नाम है महंगाई। जी हाँ, इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन है क्या भला? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये वो स्पीड है जिससे चीजों और सर्विसेज के दाम बढ़ते जाते हैं। और जाहिर है जब दाम बढ़ेंगे तो उतने ही पैसों में हम पहले से कम सामान खरीद पाएंगे। मतलब हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो घट जाती है। तो अब वापस उस 7% वाले FD पर आते हैं। सोचिए, एक तरफ बैंक से 7% का ब्याज मिला, लेकिन ठीक उसी साल महंगाई भी 7% बढ़ गई। तो नेट नेट हमारे पैसे का क्या हुआ? क्या वो सच में बढ़ा? और जवाब थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। हमारा असली रिटर्न यानी रियल रिटर्न है 0, कुछ भी नहीं। हमारा पैसा असल में 1 इंच भी नहीं बढ़ा। जितना भी ब्याज कमाया वो सारा का सारा महंगाई खा गई। इसे ऐसे समझिए कि बैंक में रखा हमारा पैसा एक पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली जैसा है। देखने में तो लगता है कि हाँ, सिल्ली रखी है, सेफ है, पर उसकी असली वैल्यू वो तो हर पल बूंद बूंद करके पिघल रही है, खत्म हो रही है। तो सवाल ये है कि फिर किया क्या जाए? क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और इसका जवाब छिपा है सेफ्टी और ग्रोथ के बीच एक सही बैलेंस बनाने में। देखिए, एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है कि हम अपने पैसे को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दें। पहला हिस्सा हो गया हमारा इमरजेंसी फंड। इसे हम बैंक में ही रखें, FD में या सेविंग्स अकाउंट में, ताकि ये सेफ रहे। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो है वेल्थ बिल्डिंग के लिए, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, महंगाई की रफ्तार को पछाड़ना। अब महंगाई को हराने के लिए हमें ऐसी जगह पैसा लगाना होगा जो महंगाई से तेज दौड़े। और ऐसे एसेट्स हैं जैसे कि इक्विटी यानी शेयर्स, सोना हो गया, या फिर रियल एस्टेट। यही वो चीजें हैं जो लंबे समय में हमारे पैसे की असली वैल्यू को, उसकी खरीदने की ताकत को बढ़ा सकती हैं। तो अब हम इस चर्चा के आखिर में आते हैं, और यहाँ पर रिस्क शब्द को ही एक नए तरीके से देखने की जरूरत है। चलिए रिस्क की परिभाषा ही बदल देते हैं। शायद आज के जमाने में सबसे बड़ा रिस्क कोई भी रिस्क न लेना है ना? सोचने वाली बात। क्योंकि जो पैसा सेफ पड़ा है वो तो धीरे धीरे अपनी कीमत खो ही रहा है। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना वो अब कोई चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। तो बस इस वीकेंड जब अपना बैंक बैलेंस चेक करें तो सिर्फ अमाउंट मत देखिएगा, खुद से एक सवाल जरूर पूछेगा, मेरे पैसे की स्पीड क्या है? क्या वो महंगाई से तेज दौड़ रहा है या फिर बस अपनी जगह पर खड़े खड़े पिघल रहा है? इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।